टॉम क्लैंसी जैक रायन का 3rd सीजन का रिव्यू मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। यदि आप द फैमिली मैन के यदि फैन हो, यदि आपने मनोज वाजपेयी की जो थ्रिलर, जो देश के विरोधी जो रहते हैं या जो आतंकवादी हैं उनके खिलाफ उनकी जो प्लानिंग है, उनको किस तरह से निरस्त करता है, उनको हराता है, वो जो शो यदि आप उसके फैन रहे हो, मुझे मालूम है सब लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा है द फैमिली मैन, पर आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए द फैमिली मैन जो अमेजन प्राइम पे आता है वो बेस्ड है द टॉम क्लैंसी के जैक रायन के ऊपर। जब 2018 में अमेजन प्राइम को बहुत एक सरप्राइजिंग हिट टॉम क्लैंसी की जैक रायन का जो सीजन 1 था, जिसके अंदर की जो यमनी टेररिस्ट रहता है सुलेमान, किस तरह से वो इबोला वायरस का बम बेसिकली अमेरिका में फोड़ने वाला रहता है, और जो जैक रायन रहता है उसको सिर्फ एक $9 मिलियन का वायर ट्रांसफर के ऊपर जो उसका एक थ्योरी रहती है, जो उसका जो हंच रहता है, उसके पीछे वो पढ़ के और किस तरह से उसको सॉल्व करता है, और ये बहुत बड़ा जो त्रासदी अमेरिका में होने वाला रहता है उसको रोकता है। 2nd सीजन था कि जिस तरह से वेनेजुएला में जो पावर स्ट्रगल चलते रहता है, जिस तरह से ट्रांजेक्शंस होते रहते हैं जो वर्ल्ड पावर्स के लीडर्स हैं, उनके साथ साथ यहाँ तक कि अमेरिका के जो सेनेटर्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उसके ऊपर जैक रायन का 2nd सीजन बेस्ड है। और 3rd सीजन जो बेसिकली अभी रिलीज हुआ है, जो अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर चालू है ना, उसी की थीम को लेते हुए, जिसके अंदर की रशियन की एक समूह रहता है जो बेसिकली वो मानता है कि जब रशिया का विक्टन 16 देशों के अंदर हुआ तो वो उसकी जो ग्लोरी थी, जो उसका पास था, जो उसकी पावर लेवल थी, लोग उसे थर्राते थे, वो चीज अब नहीं रह गई है, उसको वापस से रिगेन करना है। और उसी के बीच में लोग ने एक सोकोल प्रोजेक्ट स्थापित करते हैं जिसके के अंदर एक पोर्टेबल न्यूक्लियर वॉरहेड बनाकर चेक रिपब्लिक में जाकर उसको फोड़ा जाए, और जिस तरह से एस्केलेशन हो स्टार्ट हो जाए, नाटो वहां पे जाके अपने मिसाइल्स लगा दे और उसके खिलाफ रशिया को जवाब देना पड़ेगा, जिससे कि एक एस्केलेशन की जगह पे एस्केलेशन ऑफ वॉर हो सके और वर्ल्ड वॉर 3 हो सके। और उसके अंदर जो लैंड ग्रैबिंग है, जो उसके पहले के जो पार्ट्स थे, चेक रिपब्लिक हो गया, यूक्रेन हो गया, इस सारे देश को वो अपने आप फिर से हाथ में ले सके। तो यहाँ पर जो वॉर हो रहा है यूक्रेन के अंदर हो रहा है रियलिटी में, जहां पर कि नेटो लोग ने एक प्रस्ताव रखा कि यूक्रेन को हम नेटो के अंदर ले सकते हैं, वहां पे मिसाइल लगाएंगे। तो ये यहाँ पर जो थी बात, अब चेक रिपब्लिक के बारे में बताई गई है कि चेक रिपब्लिक जो एक देश है उसकी जो प्रेसिडेंट रहती है उसको काफी थ्रेटन महसूस करती है रशिया के इस तरह की पोस्चरिंग के खिलाफ, और उसको पुश किया जाता है कि वो नेटो के साथ एक संधि कर ले जिसके तहत नेटो की मिसाइल्स वो चेक रिपब्लिक में लगा सके। अब इससे ज्यादा मैं बताऊंगा तो ये स्टोरी पूरी स्पॉइल हो जाएगी। अब इसके आगे आपको शो देखना पड़ेगा। बेसिकली इस शो की जो प्रोडक्शन वैल्यू है एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है। इसके अंदर जो एक्टर्स हैं, स्पेशली जो जेम्स कास्मो, जो कि एक रशियन स्पाई एजेंसी के डायरेक्टर के रूप में उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की हुई है, और यहाँ पर जॉन क्रेसिंस्की, वो एक्टिंग तो अच्छी करते हैं पर उनका जो इस सीजन में जो रोल है बहुत ही ज्यादा म्यूटेड रखा गया है। जिस तरह से मैंने कहा कि इस शो की जो प्रोडक्शन वैल्यू है बहुत ज्यादा और बहुत ही फैंटास्टिक है, बट इसकी जो राइटिंग है और जिस तरह से उनके रोल को दबाया गया है, ऐसा लग रहा था जैसे कि 1st सीजन में और 2nd सीजन में बेसिकली उनके जो हीरोइक टाइप का जो रोल था, जिसके अंदर की जो बहुत ही ज्यादा चीज एक्सक्लेटेड होते चली जाती थी और उसके अंदर जो एक्साइटमेंट बनी रहती थी कि अब क्या होने वाला है, और जैक रायन लास्ट में जाके उसको रोक देता था। एक हीरोइक जो मूवमेंट होता था, यहाँ पर एक मूवमेंट है जिसके अंदर ब्रिज के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला रहता है और उसके अंदर जैक रायन जाके लोगों को बचाता है। अब वो जो सीन है ना, उस सीन को इतना ज्यादा म्यूटेड दिखाया गया है कि वो सीन बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो सकता था, बट वो जो सीन था वो बहुत ज्यादा म्यूटेड लगता है। और जो बेसिकली जो जैक रायन का रोल है वो जस्ट उनको एक तरह से टूल की तरह यूज किया गया है। मेन जो फोकस रखा गया था स्टोरी के ऊपर, जब प्रोडक्शन वाली भी अच्छी थी और जो स्टोरी टेलिंग जिस तरह से की गई है वो उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करती है, और जो एक्शन सीक्वेंसेस है वो उतने इंप्रेसिव नहीं है जितने कि 1st सीजन में थे। यहाँ पर जो जैक रायन था, जिस तरह से फैमिली मैन के अंदर 1st सीजन के अंदर जो मनोज वाजपेयी का रोल था बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था, और लास्ट मोमेंट पे वो किस तरह से बम ब्लास्ट को रोकने वाली कोशिश करता है, जो उसके अंदर एक क्षण बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था जीने के लिए। यहाँ पर जो लास्ट का सीन था, इसके यहाँ पर सिर्फ जो जैक रायन का रोल था बहुत ही ज्यादा म्यूटेड कर दिया गया था। वहां पे जो रियलिज्म और जो वहां पे स्टोरी टेलिंग और जो जिस तरह से मटेरियल था उसको अच्छी तरह से दर्शाया नहीं गया। ये मेरी शो के साथ बहुत बड़ी खामी मैं इसको मानता हूं। हाँ, इसके अंदर कुछ हीरोइकपन दिखाने के अंदर रियलिज्म चले जाता, ये मैं चीज मानता हूं, बट जो हम लोग देख रहे थे वो एक हीरो की स्टोरी देख रहे थे, किस तरह से वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पाई जो अपने गट्स के ऊपर इतने बड़े शॉट्स को कॉल करता है, वहां पर उसको थोड़ा सा हीरोइक मूवमेंट देना चाहिए था, एक्साइटिंग मूवमेंट
इम्प्रूवमेंट देना चाहिए था। स्टोरी टेलिंग में यहाँ पे लगता है मुझे ना जिस तरह से प्रोडक्शन वैल्यू था, जिस तरह से एक्टर्स थे जो कि एब्सोल्युटली अपने काम में बढ़िया उन्होंने रोल किया हुआ है, जितना भी उनको मौका दिया गया था। यदि स्टोरी टेलिंग अच्छे से की गई होती तो ये बहुत ही ज्यादा ना फैंटास्टिक, इस साल का बहुत अच्छा फैंटास्टिक ये मैं कह सकता हूँ कि सीरीज हो सकती थी। तो गाइस ये डेफिनेटली आपको ना ये फैमिली मैन आपने देखा है और उसके फैन हो तो ये समझ जाए उसकी ओरिजिन यहाँ से हुई है, टॉम क्लैंसी के जैक रायन से हुई है और वो बहुत ही ज्यादा अच्छी सीरीज है। आपको सीजन 1 में सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूँ कि पहला सीजन देखिए, बहुत ही फैंटास्टिक है। सेकंड सीजन उससे थोड़ा म्यूटेड है और थर्ड सीजन जो इसकी पूरी जो बेस है वो रशिया और यूक्रेन के वॉर के ऊपर है। और यहाँ पर ना जो रशिया है वहाँ पे किस तरह से घपला होता है वो चीज़ आपको देखने मिलेगा। बट जो मेन आप हीरो के बारे में देखना चाहिए, जो मेरा मेन ग्राइप है इस सीजन के साथ कि जो जैक रायन का जो रोल है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उसको साइडलाइन करते हुए दिखाया गया है। और यहाँ पर जो आइडियोलॉजीज है, जो डिफेक्टर्स हैं, जो जिस तरह से उनकी आइडियोलॉजी है, जो रशिया और बेसिकली वहाँ पे क्या चल रहा है उसको ज़्यादा फोकस करने की कोशिश की गई है। ये डेफिनेटली आप उसको ऑब्जर्व करोगे। गाइस इतनी सारी जो मेरी भड़ास थी मैंने तो आपको निकाल दिया, बट ये शो डेफिनेटली आपको मैं रेकमेंड करता हूँ। वन ऑफ द फाइनेस्ट शो इस साल इन्होंने रिलीज किया हुआ है और इस शो को आप चेकआउट कर सकते हो अमेजन प्राइम के ऊपर। डेफिनेटली मेरे तरफ से आपको रिकमेंडेशन है, प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। गाइस आई होप आप लोग मेरा रिव्यू पसंद आया होगा, जो मेरी आपको रिकमेंडेशन पसंद आई होगी। द फैमिली मैन, द जैक रायन का पहला सीजन, सेकंड सीजन यदि पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए। आप जितना वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे या फिर उसको सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल को ग्रो करने में उतनी मदद मिलती है। मैं अपने चैनल्स पर ट्रेलर्स डालता हूँ, मूवी सीरीज और ट्रेलर्स का रिव्यू डालता हूँ। अब मैं एनिमेज के भी रिव्यूज डालूंगा क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है बेसिकली ना, मैंने इतने सारे एनिमेज देखे हैं, इतने सारे मांगा पढ़े हैं जो कि शायद ही भारत में किसी से पड़े होंगे। ये गर्व की बात तो नहीं है पर डेफिनेटली मैं एक तरह से बोल सकता हूँ कि उसकी भी रिव्यू मैं इसके अंदर इंक्लूड करने वाला हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट ऐसी मूवी सीरीज या ट्रेलर का रिव्यू मिलूंगा। तब तक के लिए बाय।